आने वाली थी कयामत, लेकिन तीन व्यक्ति ने आपकी जीवन की डोर और आपकी डूबती हुई नैया को बचा लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। कहते हैं सबसे बड़ा कर्म होता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। आज नहीं तो कल जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही ये काल चक्र घूम करके हमारे जीवन में दस्तक देते हैं, और हमारा कर्म जैसा होता है वैसा हमें फल प्रदान करते हैं। लेकिन आपके जीवन में, आपके जीवन पर इतना बड़ा संकट आने वाला था कि वो संकट यदि आपके जीवन में आ जाते तो आपके जीवन का बर्बादी तय था। लेकिन तीन व्यक्ति ने आकर के आपके जीवन की डोर कैसे संभाल लिया, ये तीनों व्यक्ति कौन है और कैसे आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे और कैसे बिन बादल के धन की वर्षा होगी, पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। दोस्तों, ये आपका ये तुला का ये कुंड मान चलिए कुंडली है, और इस कुंडली में हम तीन घर के बारे में ऐसे बात करेंगे जहां से आपके भाग भविष्य सब छुपा हुआ है। धन की वर्षा के साथ साथ जीवन में सफलता भी आपको कैसी मिलेगी, हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं। और पहला बात हम बात करेंगे यानी छठा घर का, जहां कर्म के फलदाता दंड नायक आपके छठे घर में पहले से विराजमान है, और वहां से आपके ऊपर संकट संकट समस्या कठिनाइयों से तो मुक्ति जरूर आपको दिला दी है, लेकिन अभी भी संकट समस्या में आप फंसे हुए हैं और कड़ी मेहनत संघर्ष आप कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जो संकट समस्या अभी आपको संकट समस्या लग रहा है, यही संकट समस्या संघर्ष आपके सफलता के राज खोलेंगे, और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जीवन में दुखों का आगमन होना कितना शुभ होता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है, हम अपने आप को जान पाते, अपने आप को परख पाते, हम अपने आप को पहचान पाते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज यहाँ आपको संघर्ष में जरूर करा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फल आपको नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये भी आपको कैसे प्राप्त होगा ये भी बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यानी आपकी नवे घर पे गुरु की दृष्टि, यानी देव गुरु जो हमारे ज्ञान के दाता हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। जब हमारे ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि, हम सब खो देते हैं। जो कार्य करते हैं, जहां दिमाग लगाते हैं, वही हमें असफलता हाथ लगती है, वही हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और ठीक आपके साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन जब से शनिदेव महाराज छठे घर पे आए, तब से उतना धन का आगमन तो नहीं हो रहा है, लेकिन उतना जरूर हो रहा है जहां संकट समस्या से राहत जरूर मिली है। लेकिन वहीं जब देवगुरु बृहस्पति नवा घर जो होता है, इस साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का कारक माना जाता है। और अंक ज्योतिष में 9 अंक यानी मंगल का अंक माना जाता है। यानी मंगल के साथ में गुरु का होना ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि मंगल देव एक तरफ से आपको साहस पराक्रम देंगे और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान पे ज्ञान प्रदान करेंगे। और वहीं ठीक आपके पांचवें घर में यानी राहु की दृष्टि बनी हुई है। जो राहु चाहे तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, संपदा हर एक चीज दे देते हैं, और पलक झपकते ही यदि अशुभ दृष्टि डाल दे तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख वैभव, घर के ईंट से लेकर कील से लेकर कुर्सी तक छीन लेते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसे हुआ था। लेकिन अंक ज्योतिष में ये 5 अंक जो होता है, ये बुध का अंक माना गया है, और बुध वाणी, व्यापार, बुद्धि, परिवार के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपके राहु अपना रंग दिखाएगा, अपना रूप दिखाएगा, लेकिन आपको कड़ी संघर्ष मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पे विराजमान है छठे घर पे। आप जितना मेहनत करेंगे अभी, उतना ही धन का आगमन होगा, और मेहनत करना छोड़ देंगे तो धन आना बंद हो जाएगा। लेकिन साथ ही पांचवें घर पे राहु की दृष्टि बनी हुई है, तो यहाँ से आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर में एक नई उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन सही रास्ते पे निकले तो, यदि छल कपट, भक्ति और लालच की भावना रखे, तो यही राहु और यही बुध बिजनेस पर कैरियर सब बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में धन का उतना महत्व नहीं होता, लेकिन हम धन का इतना महत्व दे देते हैं, जहां धन ही हमें विनाश कर देते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में धन का आगमन कब होगा और कैसे होगा। दोस्तों, ये सच है कि जीवन जीने के लिए धन का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे बड़ा बलशाली, हमसे बड़ा ताकतवर, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही ग्रह की यदि अशुभ दृष्टि या टेढ़ी दृष्टि पड़ जाए, तो कितने भी धनवान क्यों न हो, कितने भी बड़े राजा क्यों न हो, उन्हें भी भिखारी बना देते हैं और दर दर भटकने पे, दर दर ठोकर खाने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब यही राहुदेव महाराज आपको, आपकी बिजनेस, व्यापार, कैरियर को नई दिशा देंगे। यहाँ पे आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, और पांचवें घर पे आप जितना अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, उतना धन का आगमन यहाँ से होगा।
और देवगुरु बृहस्पति नवे घर में है तो आपके साहस पराक्रम, आपकी ऊर्जा को एक नई मोड़ मिलेगी। अपने साहस पराक्रम से अपने जीवन में सफलता पाते हुए चले जाएंगे। संघर्ष मेहनत के साथ अपने दिमाग बुद्धि इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलता पाते हुए अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे।